बुशरा बीबी के बयान से बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। जो हाथ पाक सऊदी दोस्ती में रुकावट बना, कौम उसे तोड़ देगी। किसी को मुल्की मफाद से खेलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI की अहलिया पर बरस पड़े कच्ची कैनाल की बहाली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के मौका पर कहा, सऊदी अरब जैसे भाई और दोस्त के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या सोचेंगे। सऊदी अरब ने क़याम पाकिस्तान से अब तक हमेशा पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद की और बदले में कुछ नहीं चाहा। इन्हें अंदाज़ा नहीं इनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कच्ची कैनाल की बहाली का क्रेडिट वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को दिया। कहा, असल चैलेंज कच्ची कैनाल मंसूबे का अगला मरहला मुकम्मल करना है। बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए झूठे इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना हुब्बुल वतनी नहीं। साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा का रद्द-ए-अमल का ज़ाती तौर पर जानता हूं, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। दोस्त मुल्क से बानी PTI के बारे में कोई कॉल नहीं आई। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पर कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक घरेलू खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया। मानना मुश्किल है कि इन्हें अपने बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुशरा बीबी पर तनकीद। कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बार बार एहतजाज और धरने की कॉल दी जाती है। लोग हमारी कारकर्दगी से खुश हैं, इसलिए इनकी कॉल पर कान नहीं धरते। तवील अरसे बाद अच्छी खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। कच्ची कैनाल मंसूबा नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ। शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दूसरों से पीछे रह जाने वाला सूबा बलोचिस्तान जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। कच्ची कैनाल से डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के इलाके सैराब होंगे। सियासी मफादात के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी क़ुव्वतें अपने मफादात के लिए खारिजा पॉलिसी को दाव पर ना लगाएं। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा, बुशरा बीबी पढ़ी लिखी खातून नहीं, इन्हें खारिजा ताल्लुकात का कुछ नहीं पता। क्या दो मुल्कों के दरमियान इसी तरह की गुफ्तगू होती है? इन्होंने मकरूह हरकत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, बुशरा बीबी गैर ज़रूरी बयानात ना दें। बानी PTI को रिहाई एहतजाज से नहीं, अदालतों से मिलनी है। तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना, इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान। बुशरा बीबी ने PTI की डूबती कश्ती को बचाने के लिए गिरी हुई हरकत की। इनका बयान सियासी और मजहबी दिवालियापन की निशानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI की अहलिया के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात की बुनियाद पर सियासत करना काबिल मज़म्मत है। भाभी और ननंद के दरमियान पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती पहले कभी नहीं देखी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए अदालती फैसले को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान के थाना दरख्वास्त जमाल में पर्चा कट गया। टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज FIR के मुताबिक बानी PTI की अहलिया का बयान रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरू करने के मुतरादिफ और सोची समझी साजिश है। बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अटियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। अदालत ने 26 नवंबर को अहलिया बानी PTI को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बुशरा बीबी के जामिन और 2 गवाहों को तलबी के नोटिस भी जारी। तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई हमलों में मुलव्वस 10 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। 6 साल तक कैद और जुर्माने का हुक्म। सजा याफ्ता अफराद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम 4 अफगान शहरी भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुजरिमों में इस्लामाबाद के आबिद महमूद, एहसन अयाज शौकत, रावलपिंडी के मतीउल्लाह, बाजोड़ का जाकिरुल्लाह शामिल, दाऊद खान, यूनस खान, एहसानुल्लाह, लाल आगा भी मुजरिमों में शामिल। 17 मुजरिमों के खिलाफ 10 मई को FIR काटी गई। एक मुलजिम तफ्तीश के बाद बरी। रूपोश 6 मुजरिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसल्लह फौज दीगर इदारों के साथ मिलकर दुश्मन अनासिर के पीछे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर गैरिजन में अफसरों और जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने दहशतगर्दों का नेटवर्क खत्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा किया। कहा, जवानों की कुर्बानियां हमारे कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने I9 थाने में दर्ज मुकदमे में अलीमिन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया, जिसके बाद वज़ीर आला KPK को केस के दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक मुल्ज़िमान राजा राशिद हफीज़, वासी कयूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर हाजिर मुल्ज़िमान की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी लोग यहाँ 144 की वायलेशन करेंगे, जो भी रूल्स तोड़ेंगे, उस हर एक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। सारी चीज़ के ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो वायलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। किसी को इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करने देंगे। जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। किसी किस्म के जलसे, जुलूस या धरने की इजाज़त नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर 100% अमल कराएंगे। रास्ते, कारोबार और नेट बंद करने के हक में नहीं, लेकिन हम क्या करें। सरकारी मुलाजिमीन में खुद एहतजाज गए या उन्हें ले जाया गया। एहतजाज आपका हक, लेकिन हम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करें लेकिन सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना करें। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आला एतराफ़ कर चुके हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा, कंटेनर्स हमारी हुकूमत ने नहीं लगाए। जस्टिस अरशद अली ने कहा, आवाम वफाकी हुकूमत से भी तंग है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी। एडवोकेट जनरल ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अदालत ने कहा, हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। मोटरवेज पर ट्रैफिक का दाखिला ता हुक्म सानी बंद। फैसला मुरम्मत के पेश नज़र किया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बंद। लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। पिंडी भटिया से मुल्तान, सियालकोट से लाहौर और DI खान से अकला मोटरवे बंद। रावलपिंडी में बस अड्डे बंद। 24 नवंबर को जुड़वा शहरों में मेट्रो भी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में तमाम हॉस्टल खाली करा लिए गए। 23 और 24 नवंबर को लाहौर रिंग रोड सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बंद रखने का मुरासला भी जारी। ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवा दवा रहेंगी। पंजाब में 3 रोज़, बलोचिस्तान में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इक़दाम अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। अवामी इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रैलियाँ दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत और पंजाब ने बौखलाहट में मोटरवेज और शाहराहें बंद कर दी। वज़ीर आला KPK अलीमिन गंडापुर बरहम का दफ़ा 144 का नफाज होटलों और बस अड्डों की बंदिश से जाहिर होता है कि इनकी काम पे टांग रही हैं।
हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। जेल में कैद एक शख्स ने हुक्मरानों को पिगनी का नाच नचा दिया।